ஓம் கணபதியே போற்றி குரவே நம சிவாய போற்றி பத்தி பார்வதி பரமநந்தனி போற்றி ஐயா நீ முக்க கணபதி ராஜேஸ்வர கணபதி தேவாதி தேவ கணபதியே முன்னடவா குருர பிரம்மா குருர விஷ்ணு குருர தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मही सदा तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च तविनं तमेव सर्वं मम देवदेवाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से मैं आर्यन पाल सभी को अभिनंदन कर रही हूँ। और आज हमारे साथ हमारा एक सौभाग्य है कि एक छोटे से जो पुजारी जी है और उभरते हुए पुजारी जी है शिवम रेड्डी जी, जो नावू नेंडी के रहने वाले हैं। तो इनकी मुलाकात हमसे पिछले सप्ताह हुई, जो लोटोका में हम लाइव कवरेज कर रहे थे श्री गिडियन जी के घर पर। तो वहाँ पर मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि चलो शिवा जी को हम अपने जलपल्स परिवार से मिलाते हैं। जो रविवार को पूजन हुआ तो शिवा जी से जब हम बातें कर रहे थे तो शिवा जी का जो तबीयत था वो बहुत नाजुक था, बुखार था और गला भी सूजन था, तो हम बहुत बात नहीं कर पाए। लेकिन अभी आज हमारा जो सौभाग्य है कि हम शिवाजी के साथ जुड़ें और उनसे कुछ बातें करें कि कैसे इतने कम उम्र में एक पुजारी जी का जो कार्य है वो कर रहे हैं और अभी इन्हें बहुत कुछ सीखना है। पुजारी का जो काम है वो इजी काम नहीं है, बहुत लोग मेहनत करते हैं। एक सीनियर पुजारी को अपना समय देते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे सीखते हैं, डांट भी सुनते हैं, तब जाकर कहीं पुजारी जी का जो पोशाक है वो पहनते हैं। तो शिवम जी बहुत बहुत नमस्कार। कली वनक्कम नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे हैं। बस आप लोगों का जो दुआ है, आशीर्वाद है हमारे जलपल्स परिवार पर बना रहे। शिवम जी आप हमें बताइए कि जो हमारा पहला जो लाइव इंटरव्यू चल रहा था उस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, तो हम फिर से शुरू करेंगे। हम नहीं चाहते कि जो लाइव कवरेज चले तो हम इट्स एंड बिट्स कलेक्ट करके फिर कंबाइन करके, हम चाहते हैं कि जो आपका लाइव कवरेज हो तो A to Z तक एक ही हिट में हो। क्वेश्चंस जो होगा सिंपल होगा, आपके लाइफ पर निर्धारित होगा और जो कुछ भी पूछेंगे जिससे आप वाकिफ़ हो, ठीक है? अच्छा, आपका पैदाइश कहाँ पर हुआ? जी नावू नेंडी में ही अच्छा हुआ। जी, तो आप जब नावू नेंदी में पैदा हुए तो आपके माता पिता क्या कर रहे थे? नॉर्मल काम। खेती बाड़ी नहीं? खेती बाड़ी नहीं, पापा जी कारपेंटरिंग के काम कर रहे थे। अच्छा मम्मी जी घर पे रहते थे। अच्छा जी। जी। तो एक एवरेज परिवार से आप हैं? अवश्य। हाँ जी। अच्छा, कितने भाई बहन? 2 भाई। अच्छा ठीक है। एक मुझसे बड़ा, एक मैं। अच्छा ठीक है। तो आप इस क्षेत्र में पूजा जो करने के क्षेत्र है, लोग नॉर्मल पूजा करते हैं, लेकिन आप जो पूजा करते हो वो ऐसे पीपल के आँखों में, पीपल के दिमाग में छा जाता है कि चलो वहाँ पर गरगम पूजा है, चलो वहाँ पर आग का क्रिया है। लेकिन आप जो करते हो ऐसे बड़े बड़े पूजा है ना? जी हाँ। कथा है, रोट है, तो ये नॉर्मल पंडित जी करते जी। हैं। हाँ, लेकिन आपने जो चुना कि चलो भाई हम कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसे करें कि सालाना जो पूजन है या जो महीना का जो पूजन है ये सब हम करें, ये आपके जहन में कब आया कि चलो हम ऐसा कुछ करें? जब मैं 8 साल का था ना जी। तो उस वक्त जब स्कूल जाने का समय रहता था तो मैं अपने माँ से पूछता सब दिन कि क्या पुजारी काम करने से तलब मिलता है? अच्छा जी। तो मेरे माँ जी भी कहते कि ये क्या कह रहे हो ना, हाँ। स्कूल पढ़ के कुछ अच्छा बनो, कुछ अच्छा काम करो जिससे
तुम्हारा ही फायदा हो। हाँ जी। तो मैंने सब दिन यही जिक्र रखा कि कुछ भी हो जाए मुझे पुजारी ही बनना है, अच्छा। क्योंकि छोटे से मेरे मन में ये विचार था कि पूजन पाठ से बढ़ के कुछ नहीं, भगवान से बढ़ के कुछ नहीं। जी बिल्कुल सही। तो मेरा मन में ये था कि मैं पुजारी बनूं और हमेशा माता रानी का ही सेवा करूं। अच्छा, तो आपका जो पहला जो पूजन था, सहयोग दिया, उस कौन से उम्र में दिया? 8 साल। 8 साल। जब 8 साल के था तो नैनी मंदिर जाया करता था सीखने जी। के लिए। जी। तो मेरा जो स्टार्टअप हुआ वहीं जो प्रसाद प्लेट पीपल लोग लेकर आते हैं चढ़ाने के लिए पूजन में, बड़ा तिरना जो 10 डेज़ का होता है जी। उसमें लेकर आते। तो जितने भी लोकल पुजारी होते हैं तो उनके साथ मिलके मैं हमेशा हेल्प करता था। वो पान सुपारी उठा कर रख दो, अगरबत्ती उठा कर रखो। तो वहीं से ही मेरा स्टार्टअप हुआ। अच्छा जी। जी तो जब आप ये सब करते थे तो आपका माता पिता का जो सहयोग था जी। वो कैसा था? सहयोग तो नॉर्मल ही था, हाँ जी। पर वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं पुजारी बनूं। हाँ। वो लोग चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनूं, अच्छा। पर मेरा इंटरेस्ट पूजन पाठ में था तो मुझे पुजारी ही बनना था। अच्छा, जी। तो आपने छोटे से कम से उम्र जो कम उम्र में थे तभी से सोच लिया था कि चलो हम यही करेंगे। जी। अच्छा जी। तो आपके माता पिता ने रोका टोका? नहीं, रोका टोका तो नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो वो सपोर्ट करते थे? जी। अच्छा, तो आप जब 8 वर्ष के थे यानी क्लास 3 में, तो आपका जो एजुकेशन था कि भाई 8 o'clock से 3 o'clock तक स्कूल जाना है, उसके बाद जब घर पर आते थे होमवर्क होता था, तो आप तो जब क्लास 3 के बच्चे होते तो बहुत छोटे होते ना, और उन्हें समझाना भी थोड़ा सा कड़ा होता था कि वो समझ पाएंगे नहीं पढ़ाई को लेकर, और माता पिता का डांट फटकार लगता था। जी। तो वो सब नॉर्मल था आपके लिए? नॉर्मल था। हाँ। तो कैसे वक्त निकालते थे कि चलो भाई आज यहाँ पूजन में जाना है? वीकेंड में ही वीकेंड में। वीकेंड में सब बच्चे हमेशा खेलने के लिए टाउन घूमने के लिए जाते थे जी ना। जी जी। पर मैं अपना समय निकाल के मंदिर जाता था भगवान के पूजन सीखने के लिए कि भगवान को वस्त्र कैसे पहनाया जाता है, और जो गुरुजी लोग होते हैं वो हवन में क्या क्या चीज़ छोड़ते हैं, जी तो वो सब में हेल्प करता था ना, लोकल प्रीस्ट लोगों के साथ रह के। जी। तो वहीं से ही सीख पाया मैं। आप जब अभी मान लो अगर आपको सिखाया गया कि एक प्रसाद की थाली में क्या क्या होता है, जी। तो वो आपने सीखा, फिर उसके उपरांत आप गए कि हवन में क्या क्या लगता है? 8 साल से 10 साल तक लेकर जी। मैंने सिर्फ सीखा है, लाइक सब कुछ देख देख कर सीखा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। किसी ने सिखाया नहीं है, सिखाया नहीं है। उतने दिन के अंदर में कोई सिखाया नहीं है। हाँ। सिर्फ जाते रहते थे और देख देख कर ही सीखा है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उन लोगों के मन में था कि ये छोटा है, ये सीख नहीं पाए, ऐसा हुआ। तो जब मैं 10 साल का था तो इंडिया से गुरुजी मोहन गुरुकुल आए। जी। तो उसने मुझे कहा कि शिवा चलो, हम्म। अगर सीखना है तो मैं तुझे सिखाता हूँ। हाँ। तो अपने समय निकाल निकाल के वो गुरुजी ने मुझे एक एक पल, एक एक मंत्रा, और हवन में क्या क्या चीज़ छोड़ी जाती है, कौन मंत्र से छोड़ी जाती है, उसने मुझे सिखाया। किसी जलन भाव की नहीं, कुछ भी नहीं, बट एक एक चीज़ उसने मुझे सिखाया। तो मैं आभारी हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरुजी के वजह से ही हूँ। जी। और अगर देखा जाए तो मैं लोकल पुजारी से बहुत डिफरेंट यानी कि मुझे अगर देखा जाए तो वैदिक वे मैंने सीखा है, हवन इत्यादि से सीखा है। वहीं हवन इत्यादि से मंत्रा श्लोका वगैरह सब कुछ जो कुछ भी सीखा है वो भारत के तरीके में सीखा है। अच्छा, तो वो लोकल तरीके का नहीं है, भारत के जो इतने जी। पुजारीगण हैं संगम मंदिर पर है तो उन्हीं से आपने सीखा है? अवश्य। ओके। अच्छा, जब आप सीख रहे थे तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई कहता है कि आप यहाँ कौन सी करता? बहुत बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, पर मैंने किसी की बात सुनी नहीं। हाँ। मुझे सिर्फ पता था कि मेरे गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं, जी उसके साथ में ही रहना है, उसके ही बात सुनना है। जी। तो जो कुछ भी गुरुजी बोलते थे, डांटते भी थे, तो सुन के उसके साथ साथ रहता था। ऐसे ऐसे देखा जाए कि एक छोटा बच्चा अगर कुछ सीखना चाहे, आप क्लास 3 में 4 में थे, तो फिजी के अगर लैंग्वेज में यूज़ किया जाए तो कोई कहेगा कि अगर कोई छोटे बच्चे को पा लेते हैं
तो ये लड़का ये कर दो, ये लड़का ये ला दो, ये लड़का जाकर वो कर दो, ऐसे होता था आपके साथ? जी होता था। उस बार भी मैंने सुना, क्योंकि छोटा था तो बड़ों की बात सुनना ही हाँ चाहिए जी। ना। और मुझे तो सीखना, किसी भी प्रकार से सीखना ही था। हाँ, तो आपका तो जो ज़हन था हाँ, सीखना है। सिर्फ सीखना है, जो कोई भी कुछ बोले करना है और सिर्फ और सिर्फ सीखना है, अच्छा उतना ही मेरे मन और दिमाग में था। अच्छा जी। तो आपने जो हमारा कल्चरल जैसे ले लिया जाए, हारमोनियम है, ढोल है, ये सब भी सीखा कि जी नहीं, सिर्फ पूजन। पूजन? जब आप क्लास आप 2 साल तक जब सीख रहे थे और स्कूल फिर जा रहे थे और कहीं पर आपके गांव में पूजन होता था या रामायण होता था, तो आप क्या करते थे? अवश्य भाग लेने जाता था। जी मेरे पिताजी के एक मंडली चल रहा था, जी तो जब भी रामायण होता है या कोई अष्टमी या रामनवमी होता है, तो जी मेरा ऐसे मन विचलित रहता है कि मुझे जाना है ना। जी तो सब दिन जल्द आके घर होमवर्क करके सब कुछ खेलने के वजह जल्दी से तैयार होके बुक लेकर कीर्तन लिखता हूँ कि जाऊँगा तो रामायण में कीर्तन गाऊँगा। फिर आस्ते आस्ते जो प्रवचन वाले अंकल होते थे ना, तो उसने मुझे मौका दिया कि आओ, अगर संस्कृत जानते हो तो रामायण पढ़ो। अच्छा जी तो वो छोटे उम्र में ना, तो रामायण पढ़ते 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 तो ऐसे उस वक्त पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, तो उन लोगों ने मुझे सिखाया कि ऐसे नहीं, ऐसे धीरे धीरे ही पढ़ते जाओ तो सीख जाओगे। तो धीरे धीरे पढ़ते तो आज रामायण की एक एक पन्ना मुझे याद है। अच्छा जी अच्छा जी ओके। मंजू जी नमस्कार, थैंक यू। रविनेश लाल जी, शशि लता जी, बेनी राम राम, शनील महाराज जी है, उषा देवी जी है, वेरी गुड पंडित जी, प्रियंका चंद जी, राम राम। सभी को राम राम कहना चाहेंगे। जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो फोटोग्राफी का एक और लाइव कवरेज चल रहा है, जहाँ पर जो 16वें दिन का जो क्रिया है, स्वर्गीय पुजारी जी दामोदरन नायर का जो 16 दिन का जो क्रिया है और आज आखिरी रात है, उसमें भी जल पल्स अपना कवरेज दे रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए कि ये जो लाइव कवरेज थोड़ी देर के लिए हम कर रहे हैं और पुजारी जी से मुलाकात करा रहे हैं। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं आजकल बहुत ही कम मिलते हैं जो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं जी। पूजन पाठ में लेकर। आजकल के बच्चे देखो तो पूजन में उन्हें 10 बार बतलाना पड़ता जी है बिल्कुल सही। कि कैसे नारियल फोड़ा जाता हाँ है, जी क्योंकि जब माता पिता सिखा रहे थे ना, तो उस वक्त फ़ोन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिया। तो पूजन के बारे में आजकल के बच्चे जानते ही नहीं हैं। जी हाँ। बहुत कम ही लोग हैं जो पूजन के बारे में जानते हैं आजकल के ये बच्चे। आप जो थे कि आपके माता पिता अगर आपके नहीं लेकर जाते थे, लेकिन आप खुद ब खुद जाते खुद थे। ब खुद। हाँ, तो वो एक रिस्क भी था कि आप जा रहे हो और जी जो ठाना है वो करके आते थे। और अवश्य। हाँ, अभी के समय में देखा जाए तो बच्चे बहुत कम पूजन पाठ में जाते हैं, इवन जी रामायण होता है तो भी नहीं जाते हैं। और अगर जाते भी हैं तो अपना वक्त जो है वो मोबाइल पर ही गुजार देते हैं। रामायण जैसे शुरू होता है तो बच्चे मोबाइल में ही घुस जाते हाँ कि चलो गेम खेल लेते हैं, सब कर हाँ लेते। ये तो 1-2 घंटा का रामायण हाँ। होगा ना और ऐसे। जब भी हम किसी पूजन पाठ में कवर करे हैं तो कभी कभी माता पिता पूजन पाठ में हाथ जोड़कर बैठते हैं, लेकिन बगल में जब बेटा बैठा या बेटी बैठी होती है तो उनका मोबाइल जो है बहुत साउंड कर रहा होता है ना, तो हम जाकर बता भी देते हैं कि भाई अपने बच्चों को कहो कि मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो लो करें, जी क्योंकि हम जब मैंने अभी पिछले हफ्ता नोटिस किया, देखा भी, जी कि जब पूजन पाठ करने के समय जब बच्चे रोने लगते हैं तो जो माता जी थे ना, बच्चे के हाथों में फ़ोन पकड़ा दिया जी कि लिए फ़ोन देखो, कुछ शांत हो जाएगी। इजी वे टू गेट ऑफ। जी हाँ, तो ये अच्छा, आपको बहुत सारे लोग राम राम नमस्कारम कह रहे हैं। सभी आप को नमस्कारम, करो। नमस्कारम, जय माता दी। हाँ जी धन्यवाद है आप लोगों को जुड़ने के लिए। जी हाँ। तो आपका जो 2 साल गुजरा क्लास 3 से क्लास 5 तक कि सीख रहे थे, चलो सीख रहे सीख थे, रहे यहाँ से थे। चीज़ देना, वहाँ देना, ये करना वो करना, लेकिन आपके दिमाग में सब रिकॉर्ड होता रहा,
सब रिकॉर्ड हो रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना है। स्टेप क्या है। जी। थोड़े और जब क्लास 6 में गए तब थोड़े और गए तो दूसरे स्टेप था कि रोज सुबह स्कूल जाने से पहले मंदिर जाओ। वो स्टेप में जब क्लास 6 में गए तो वो स्टेप बना कि स्कूल जाने से पहले मंदिर जाओ। तो गुरुजी के लिए जो आरती के फूल है वो तोड़ के देते थे। तो गुरुजी फिर उस वक्त सिखाते थे कि सुबह के जो अनुपमा पूजा कैसे की जाती है, जो नेत्र खोल के अभिषेक किया जाता है हर सुबह। अच्छा, वो कितने बजे? मुर्गन सुबह 5:30 बजे के वक्त में हुए थे। तो आप कितने बजे जाके? 5 बजे जाकर जल्दी से नहा स्नान करके स्कूल बैग लेकर मंदिर चला जाए। तो वहीं से फिर स्कूल, हाँ, आरती के बाद स्कूल चला जाता। अच्छा, तो प्रसाद वगैरह खा के हाँ, बस स्कूल चले जाओ। अच्छा। तो मेरा ब्रेकफास्ट जो होता था वो भगवान के प्रसाद से ही शुरू होता था हर दिन मेरा। अच्छा, जी। तो 7 दिन आप ऐसे करते थे कि 7 दिन सुबह जाकर सीखना। तो उस वक्त क्या सीखने को मिलता है कि कैसे भगवान का अभिषेक होता है, जी क्या क्या चीज़ से अभिषेक होता है, और कैसे उसका जो अलंकारम यानी कि कैसे उसका ड्रेसअप किया जाता है। अच्छा। तो मंदिर में कुल मिला के हम देखा जाए तो 7 या 8 विग्रह है यानी कि मूर्ति है। तो अलग अलग विग्रह के अलग अलग मंदिर है, तो अलग अलग से अभिषेक और अलंकारम किया जाता है। तो एक एक पुजारी एक एक मंदिर में होते थे। अच्छा। तो उस वक्त सिर्फ जाकर हम देखते थे और सीखते थे कि वो लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। जी। तो जैसे जैसे दिन बीतते गया बहुत कुछ सीखते गया। फिर जो अमित पुजारी थे, असिस्टेंट, जो हेड प्रीस्ट के असिस्टेंट थे, उससे मैंने एक बार कहा कि मुझे भी अब मौका चाहिए कि आप मुझे दो कि मैं पूजन कराऊँ ना, जी। क्योंकि मुझे सीखना है और एक्सपीरियंस करना है कि कैसे पूजा की जाती है। जी, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है तंबी, तो पहले ये संकल्प जो है कि जो मंत्र बोल के प्रसाद आप अटेंड करते हैं। तो एक पाठ का जो है एक एक मंत्र होता है। एक एक पाठ का एक एक मंत्र होता है। जो प्लेट लेते हैं उस वक्त आप संकल्प करते हैं अच्छा। उसके परिवार के लिए कि किस परिवार के किसके नाम से पूजन किया जाता है। तो उसके फैमिली के ब्लेसिंग्स वेलनेस के लिए हम एक मंत्र कहते हैं जिसके संकल्प किया अच्छा। कहा जाता है प्लेट लेने के वक्त। फिर अंदर जाते हैं जब भगवान के पास, तो नारियल फोड़ने के बाद अर्चना होता है। जो भगवान का नाम 16 या 12 नाम आप कहे तो एक प्लेट पे 16 नाम ही ओके। तो अर्चना करने के बाद फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके लिए अलग मंत्र होता है, भोग लगाने का मंत्र। फिर लास्ट में जो आरती करते हैं आरती करने का मंत्र होता है। जी। तो उस वक्त अमित जी ने मुझे वो मंत्र दिया कि ले तंबी तू ये सीख पहले, जी। ये सीखो, तब फिर आके तब आपको मौका दिया जाएगा कि आप यहाँ से पूजन करा। तो उसके ज़रिए ही मैं मंत्र जो है ये सीखना स्टार्ट कर पाया। छोटे से नोटबुक में लिखकर अपनी फ्री टाइम में बैठकर स्कूल में भी लंच आवर बैठकर वो मंत्र ही रिपीट करते गया। तो उसने मुझे कहा था कि एक लाइन है जो 108 बार रिपीट करो कि तुम्हारा जो दिमाग में ये मंत्र क्रेम हो जाए। तो मैंने उसका बात सुना और उसी प्रकार से ही मंत्र सीखा। अच्छा। तो मेरे गुरुजी ने भी जिस प्रकार से मंत्र सिखाया था, तो पहले मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया था गणेश श्लोकम। जी। गणेश श्लोकम का एक एक लाइन होता है जैसे प्रणमीय श्रीषादेवम गौरी पुत्रम विनायकम। वो एक लाइन 108 बार कंप्लीट करो, किसी भी मिस्टेक या मात्रा या मंत्र में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो उस बार तो गुरुजी ने टाइमर देकर बैठा दिया गणेश जी के आगे कि ये पहला लाइन 108 बार बोलो। तो 108 बार बोलने के बाद जब सीख लेता तो गुरुजी को जाकर सुनाओ, तो गुरुजी अगर कहते ठीक है तो ठीक है, अगर कुछ गलती हुआ है तो फिर से 108 बार अच्छा। रिपीट करो। तो उस प्रकार से ही एक एक मंत्र मैं सीख पाया हूँ। अच्छा, तो ये जो मंत्र का उच्चारण है, जी, अगर मंत्र का उच्चारण गलत हुआ तो उसका प्रभाव भी गलत होगा। ठीक है, उच्चारण सही होना उच्चारण सही होना चाहिए। और सुर जो होता है कहने का सुर, हाँ, उतार चढ़ाव वो भी सही होना चाहिए। हमने देखा है कि कोई कुछ जो लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जब वो अगर कीर्तन भी गाते हैं या भजन भी गाते हैं, जो श्लोक है, जो छोटा सा श्लोक है स्टार्टिंग में बोलते हैं, जी, उसका उच्चारण वो सही नहीं होता है, सही नहीं होता है। लेकिन वो गाते हैं। ठीक है, तो ये अगर
क्योंकि उच्चारण हुआ तो क्योंकि उन्हें पता होता है कि पब्लिक में बैठकर गाना है, कैसे भी गा दो कोई नहीं आकर बोलेगा पब्लिक में उठकर, हाँ क्योंकि वहाँ पे तो सब लोग ऑर्डिनरी पैसे नहीं रहते। पर उन्हें नहीं पता होता है कि कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस सब चीज़ के बारे में जानते हैं। हाँ तो जो मंत्र का उच्चारण है, तनिषा नायडू जी आपको नमस्कार कह रही हैं। नमस्कारम नमस्कारम हाँ जी। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग नमस्कार आपको कह रहे हैं और काफ़ी लोग राम राम भी कह रहे हैं। जो मंत्र का उच्चारण आपने गलत किया तो उसका प्रभाव भी गलत होता है। हाँ जी जैसे कि अगर गणेश का मंत्र कहते हो तो गणेश जी विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। हरता भी है। तो अगर आप उसे सही ढंग से सही मंत्र से मनाओगे तो वो जी। बहुत खुश होता है। जी अगर उसका मंत्र या श्लोका किसी प्रकार से गलत वे में कहा गया है, उच्चारण किया गया, तो वो उतनी जल्द गुस्सा भी जाते हैं। अच्छा तो उसी प्रकार सभी देवी देवता का भी मंत्र अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए कि आप उसे बार बार सीखें, जी चाहे जितनी भी वर्ष बीत जाए, जितनी भी महीना वक्त टाइम लग जाए, पर आपको सीखना ही चाहिए। जी सीख लो, कोई आपको मारेगा पीटेगा नहीं, सीख लो, आपके लिए ही फ़ायदा है। जी मेरे गुरुजी ने हमेशा समझाया है कि शिवा, जो कुछ भी सीखना है इसमें कभी गद्दारी नहीं करना है। अगर कुछ सीखा है, अगर मैंने आपको बताया कि 108 बार उच्चारण करो, तो ये आपके लिए ही फ़ायदा है कि कल की कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाए कि शिवा आप रोंग मंत्र कह रहे हो। हाँ वो कारण से तो एक लाइन 108 बार जी रिपीट करो कि आपका स्वर, आपका कहने का ढंग, मंत्रा का सही उपचार सब सही और सही ढंग से हो। जी। तो आपने जो पहला मंत्र बोला और उसे जब सही हुआ तो आपको दूसरा दिया तब उसके बाद दूसरा लाइन तो दिया गया। तो उस प्रकार से जैसे एक मंत्र 108, तो गुरुजी के पास सिर्फ मेरे लिए 1 या 2 घंटा ही रहते थे, अच्छा क्योंकि वो सुबह 5 बजे आते थे, 12 बजे चले जाते थे, फिर सांझ को 5 बजे आरती के लिए आते थे। तो उस कारण से सुबह ही उसके पास मौका रहता था। तो उस बार तो जैसे एक लाइन का जो मंत्र है 108 बार रिपीट करते करते तो समय हो जाता है ना, तो उस कारण से तो फिर नेक्स्ट डे सुबह फिर जाना होता है गुरुजी के पास। तो आपके पास उतने ही समय होता था जी कि सुबह जब गुरुजी मिलेंगे तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि शाम के वक्त तो वो बहुत बिजी हो बहुत जाते बिजी हो जाते हैं। ठीक तो मुझे ही एफर्ट शो करना पड़ता था कि गुरुजी के पास ही जाए। तो गुरुजी जब फ्री बैठते थे उसी वक्त ही गुरुजी सिखा पाते थे। अच्छा, तो उस समय जब आप सीखते होंगे तो वो वेबली बोलते होंगे, जी, तो आप कहीं रिकॉर्ड करते थे या लिखते? वो नोटबुक दिए थे मुझे जी कि वो जब बोलेंगे तो नोटबुक में ही लिखना है। हाँ जी तो उस वक्त संस्कृत मेरे लिए हार्ड था, तमिल भी हार्ड था, तो इंग्लिश में मैं लिखता था। अच्छा। जो फीजी इंग्लिश होता है ना, हाँ जी उसमें लिखकर तो वो मुझे इजी पड़ता था, तो उसमें ही लिखकर मैंने सीखा। हाँ जी तो एक लाइन जब वो देते थे तो एक लाइन लिखकर 108 बार उपचार करना है गणेश जी के मंदिर के आगे बैठकर। वो टाइमर भी गुरुजी ने मुझे दिया था अच्छा कि एक दर दबाओ, एक मंत्रा, एक लाइन बोलो, फिर दूसरा दर दबाओ, एंड देन ऐसे कंटिन्यू करते करते। तो लगभग में मुझे 2 हफ्ते लग गया था गणेश श्लोकम सीखते। 2 हफ्ते लगे 2 हफ्ते गणेश श्लोकम सीखते। हाँ, बिकॉज आप छोटे भी थे, छोटे आपको भी स्कूल थे। भी जाना था जी और इधर भी अपना वक्त निकाल रहे थे ना, जी, तो ये सब जो कंबाइन होकर तो आप दोनों वक्त बैलेंस करना है जी, ना, जी। स्कूल का लाइफ और इधर जी। पुजारी काम भी सीखना है, तो दोनों बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, तो आपका स्कूल का जो स्टेटस वो कैसा था? अच्छा था, परफॉर्मेंस कैसा था? परफॉर्मेंस अच्छा था, स्कूल पढ़ने में अच्छा था, सब कुछ, कभी फेल नहीं किया, कुछ नहीं। संस्कृत में भी अच्छा था, जी। संस्कृत में हमेशा क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक मैंने संस्कृत किया, हमेशा 100 ही मारा है। अच्छा, क्या बात है। हमेशा 100 ही मारा, कभी 100 से नीचे आया ही नहीं। अच्छा, आप संस्कृत कह रहे तो संस्कृत भी है और हिंदी हिंदी है। जो है वो नॉर्मल भाषा है, जी ठीक है। आप संस्कृत जो है उसमें जैसे जैसे मंत्र जो होता है वो संस्कृत में लिखा जाता है, जी जी और संस्कृत का जो भाषा उच्चारण है वो डिफरेंट है जी, हिंदी इस लैंग्वेज से। तो आपने हिंदी नहीं किया, आप हिंदी किया। हिंदी। हाँ, जी। ओके। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जब फिर क्लास 6 में गए, फिर वो सब सीखते सीखते तो किस वक्त आप जो अपने गुरुजी के साथ खड़े होकर कुछ किया?
जब मैं 10 साल का हो गया तो गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि शिवा, आप में जो बड़ा पूजन होने वाला है इसमें तुम्हारा मौका लगेगा कि तो मेरे बगल में बैठकर सुनो मंत्र मैं कैसे कह रहा हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ साथ उपचार करो। तो एक छोटी सी पीढ़ा पे गुरुजी के बगल में मैं हमेशा बैठता था, अपना फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके। तो गुरुजी एक आधा मंत्र कहेंगे गणानान्त्वा गणपति गुम गवामहिं कविं कवीना पवष्टवष्टमम्। तो मुझे कहना पड़ता है वहाँ से, तो उतने बोल के वो छोड़ देंगे जी। कि देखना चाहते हैं कि शिवा वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं। अच्छा। तो मेरा काम हो जाता है वहाँ से कंटिन्यू करो। तो आपका ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आनशृण्वो विनीतहादनं श्री महागणेशाय स्वाहा। इस एक एक मंत्र का एक आधा पार्ट वो छोड़ देंगे। तो वो मुझे टेस्ट कर रहे थे जिसमें वो मुझे हफ्ते भर सिखाएंगे। फिर जो पूजन होता है बड़े पूजन, उसमें टेस्ट करेंगे कि आधा मंत्र से वो बोल पाता है कि नहीं। अच्छा शिवाजी, इस क्वेश्चन को यहीं पर रोकते हैं। भारती देवी राम ने पूछा है शिवा रेड्डी हु इज, इसका जो ऑटो करेक्ट हो गया गई, काली दुर्गा ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। शी इज आस्किंग यू डायरेक्टली कि हु इज काली दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है जी जिसने सृष्टि का रचना किया। जी और काली और दुर्गा माता तो पार्वती के स्वरूप है, जी जिसे हम दुर्गा माता तो शांति देवी है, बट काली माता विकराल रूप है क्योंकि पार्वती माता ने वो रूप लिया था दुष्टों के संहार करने के लिए। बिल्कुल सही। अब हाँ भारती जी, आपको शिवाजी ने बहुत ही छोटे में और ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि अलग अलग धर्म का अलग अलग उच्चारण होता है, अलग अलग उपचार, अलग अलग जो रिलीजन होता है उनके अलग अलग पूजा करने की विधि होती है, अलग अलग उनका जो भगवान है वो होते हैं। तो हम ऐसे कभी किसी को निरादर नहीं करेंगे अवश्य। जो जिस धर्म में है। पर सीखने का समय जब बच्चों को, अगर चर्च में देखो तो बच्चों को जब बाइबल सिखाते तो उस वक्त भी पास्टर डांट कर बच्चों को सिखाते हैं कि इस बाइबल का ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है। जी कुरान में भी वैसी उसी प्रकार डांट के बच्चों को सिखाते हैं कि कुरान पढ़ने का स्वर सब कुछ ऐसा हो। उसी प्रकार हमारे धर्म का जो रामायण गीता है, जो मंत्र श्लोक हम जो कह रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे गुरुजी भी सिखाते थे। और हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे जब सभी का अपना अपना धर्म है अवश्य। और सभी अपन वैसे सभी धर्म एक ही। जी, और जो जिसमें विश्वास करता है। अवश्य। हाँ ठीक है भारती जी। और ये ज़रूर हम पूछना चाहेंगे, जब आप गुरुजी के पास खड़ा होकर जब वो आधा जो श्लोका है पढ़ देते थे, बोल देते थे, तो आप वहाँ से कंटिन्यू करते थे, तो आपके दिल में एक ऐसे डर नहीं था कि? डर था क्योंकि उस वक्त डर क्यों रहता है कि बहुत लोग देख रहे हैं ना, बगल बगल बहुत लोग बैठे हुए हैं देख रहे कि कुछ गलती ना हो जाए। गुरुजी उसी वक्त गुस्सा जाएंगे ना, कुछ गुरुजी थोड़े से लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड के थे, लाइक थोड़े से ही में वो गुस्सा जाते थे। तो उस वक्त बहुत डर होता था कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो गुरुजी मुझे डांटेंगे। पर एक बार मिस्टेक हुआ तो गुरुजी नहीं डांटे। गुरुजी ने बोला कि चल ठीक है बच्चा और आगे बोलो, बिकॉज़ वो जानते थे कि आप सीख रहे हैं। तो उसने मुझे एक एक स्वर एक एक मंत्र सिखाया पहले, फिर उसी प्रकार से बड़ा पूजन में मुझे टेस्ट किया। तो ऐसे करते करते जब मैं सीख गया फाइनली, तब वो मुझे हवन में लेकर जाने लगे। अच्छा, तो जब आप गुरुजी के साथ खड़े हुए, गुरुजी लंबे चौड़े फिट, जी, आप छोटे से बच्चे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक था? कॉन्फिडेंस लेवल वही तक का था कि क्या बतलाए कि भाई आज चलो हम कुछ सीख कर आज गुरुजी के साथ खड़े होकर उनसे बात, वो जो कर रहे हैं उनका कंटिन्यूएशन हम कर रहे हैं, अगर गलत हुआ तो गुरुजी क्या कहेंगे। लेकिन ऐसे अंदर से एक प्राउड फील होता था। हाँ जी, कि जो छोटे में सपना देखा है आखिरकार आज पूरा हो रहा है, उस प्रकार से प्राउड फील हो रहा था। हाँ। तो उस वक्त जो मातृ संगम लेडीज़ थे वो लोग भी प्यार देने लगे। तो अपना ऐसे अपना फील हुआ मंदिर में जाके,
और पुजारी लोग भी साथ दे रहे थे, तो अपना फील हुआ। ऐसे कोई दिखा रहा नहीं मुझे ना कि अच्छा छोटा सा बालक है, ऐसे छोटे से साथ साथ मेरा कर सिखाया सभी ने। जितने भी पुजारी थे मंदिर में सभी ने कुछ ना कुछ मुझे सिखाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ने सिखाया, सभी ने कुछ ना कुछ सिखाया। तावा जी थे, उसने मुझे अलंकारम करना सिखाया। अमित जी ने मुझे संकल्प दिया और जो मंत्र मुझे स्टार्टअप करना है उसने दिया। गुरु जी ने मुझे बाकी मंत्र सिखाया, हवन कैसे किया जाता है, हवन में क्या क्या छोड़ा जाता है, वेदी कैसे सेटअप किया जाता है। तो एक बार गुरु जी सिखाते हैं, दूसरी बार मेरा काम होता था कि अमित जी के साथ में वेदी सेटअप करो। तो गुरु जी सिर्फ आएंगे और हवन करेंगे। तो वेदी सेटअप करके मेरा काम होता था, मेरा नोटबुक लेकर फ़ोन में रिकॉर्ड लेकर गुरु जी के बगल में ही बैठे। तो गुरु जी जो जो बोलते थे सब कुछ नोट करना है और सब कुछ रिकॉर्डिंग में करना भी और सीखना भी है कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं और क्या क्या हवन में डाल रहे हैं। तो उसी प्रकार से देख देख कर और सुन सुन कर मैंने सीखा है। गुरु जी के पास जितने समय थे उतने ही सिखा पाया मुझे, पर बाकी सब कुछ तो मैं सुन सुन और देख देख कर सीखा। हमारे लाइव स्ट्रीमर है सेमुअल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं रिगार्ड्स टू पुजारी जी। धन्यवाद। आप जब सीख कर पुजारी जी के साथ खड़े होते थे तो आपको गर्व महसूस होता था, चलो आज मैंने कुछ किया, अवश्य एक स्टेप आगे गया। एक स्टेप, हाँ हाँ। तो ये जब करते करते फिर क्लास 8 तक पहुँचे। क्लास 8 जी। तो क्लास 8 तक में आपने कहाँ तक कुछ सीख लिया? क्लास 8 तक तो मैंने ऑलमोस्ट 50% जो चीज़ था सीख, सिर्फ मंत्रा ही सीख रहा था, पर जो सेटअप वगैरह था ये सब कुछ मैं अपने से कर लेता कि हवन का सेटअप जो करना है वो मैं अकेले कर लेता था। आरती अंदर आरती सेटअप करना है वो भी मैं अपने से ही सेट कर लेता था। तो गुरुजी जानते थे कि ये सीख गया है उतना, तो गुरुजी मुझे मौका दिया। तो नेंडी मंदिर में रूल्स है कि जो मूल स्थानम है यानी कि जो मेन गॉड है वहाँ पे चेन खींचा हुआ होता है। हाँ, उसके अंदर जाने के लिए बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत वक्त लगता है किसी को वहाँ अंदर जाने के लिए। तो गुरुजी ने जब देखा कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है पूजन पाठ में, क्योंकि गुरुजी मुझे एक बार बतलाते थे तो चट से ही मैं सीख जाता था कि वो सुबह मुझे बतलाएंगे, सांझ को मैं सीख कर सेटअप कर देता था। तो गुरुजी खुशी भैया और किसी से पूछे बगैर अपने डिसीजन बना के मुझे अंदर लेके गया। तो पहला आरती में जब मैं गया अंदर तो उस वक्त ये प्राउड फील करके जब हम गए अंदर तो आँख से आंसू आ गई कि चलो इतना कुछ हासिल किया है और पहली बार मुरुगन जी के शरण में आया है, जिसके पास आने के लिए 1000 वर्ष बीत जाते बट कोई अंदर आ नहीं सकता। हाँ, हमने देखा है जो नैनी मंदिर में या संगम मंदिर जो हवल रोड में है जी, तो वहाँ पर जब प्रसाद देते हैं तो भगवान जी के पास नहीं जाते, दूर से ही खड़ा होकर पूजन करना है। हाँ, तो आपका पोशाक कैसा था? नॉर्मल घर वाला कपड़ा पहनते थे या? धोती, गुरुजी ने धोती दिया था, एक प्लेन वाइट धोती। और उस वक्त नैनी मंदिर में पूजन पाठ करने के समय शर्टलेस होना चाहिए, खाली पेटी होना चाहिए। अच्छा। तो गुरुजी ने मुझे एक धोती दिया था वाइट कलर का और एक पत्रास रुद्राक्ष माला जो मैंने आज भी पहना हुआ है, ये वाला। तो ये वाला वो मुझे दिया गया था कि ये वाला पहनकर ही अंदर आना है मूल स्थान में। तो मैंने कहा चल ठीक है गुरुजी, आप जो कहते हैं वो मैं सुन के चलता। तो उस वक्त शर्म भी लगता था कि शर्टलेस कैसे घूमना है ना, सब बगल से सब ताकेंगे, शरीर दिखाएगा ना। पर सुना गुरुजी के बाद कि उस गुरुजी ने बहुत कुछ सिखलाया था। तो अंदर गए तो गुरुजी ने बोला कि शिवा यहाँ पर खड़ा होके ये वाला आरती ऐसे नहीं ऐसे पास करना है। तो वहाँ पर मैंने जी गुरुजी बोल के शांत खड़ा हो गया। तो गुरुजी ने बोला कि पास करो, तो मैं भूल गया कि क्या पास करना है। तो गुरुजी ने बोला कि फिक्र मत कर, वो वाला पास कर। तो मैंने वो वाला पास किया। तो ऐसे करते करते 1 हफ्ता ट्रेनिंग हुआ कि आरती में कैसे पासिंग की जाती है। 1 हफ्ता ट्रेनिंग में तो सीख पाया कि आरती की जो एक एक चीज़ है वो कैसे पास, चामरम होता है, छाता होता है, सब पास करना होता है। तो किस किस टाइम पे किस किस पारी से पास करना है, 1 हफ्ता लेकर वो सीखा। अच्छा। फिर उसके बाद गुरुजी सिखाए कि कैसे स्वामी जी को अभिषेक करना है और कैसे उसका अलंकारम करना है। अच्छा। वो सीखा। फिर गुरुजी ने सिखाया जो 108 अर्चना होता है हर मंगलवार को, उसके पास बुक थे। तो उसने मुझे वो बुक दिया, बोला कि पिक्चर ले लो और सीखो कि कितने नाम हैं मुरुगन जी के, सब सीखो।
तो गुरुजी के साथ फिर हर ट्यूसडे को बैठकर अंदर वो उपचार करते तो मैं एक कोने में बैठकर सीखता था कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो एवरी ट्यूसडे को वो पुष्प से अर्चना करते थे। तो एक पुष्प रखते हैं, एक नाम कहते हैं। जी। उस प्रकार सीखते 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 जब सीख गया तब गुरुजी ने मौका दिया कि शिवाजी चलो आज तू पुष्प चढ़ाओ, मैं अर्चना बोलता। तो एक नाम गुरुजी बोलते थे, एक नाम मैं बोलता था। अच्छा। तो उस प्रकार से सीखते सीखते एक्सपीरियंस हो गया कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। अच्छा। फिर उसके बाद गुरुजी ने मौका दिया कि चलो आज तू अभिषेक कर। अच्छा। अभिषेक करो। तो वो भी मैं चट से सीख गया, कोई इंटरेस्ट था मेरा ना, इंटरेस्ट था तो वो भी मैं चट से सीख गया। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा शिवाजी आज चलो तू अभिषेक करो। अभिषेक करने के बाद धीमे धीमे सीखते 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 फिर गुरुजी ने मुझे 2 मंदिर दे दिया, गणेश जी का और शिवाजी का। रोज सुबह मेरा काम होता था कि 5 बजे सुबह उठ के आओ, पुष्प तोड़ने के बाद गणेश जी का और शिव जी का अभिषेक करके उसके अलंकारम करना है। तो करने के बाद मैं दौड़ के गुरुजी के पास जाता कि गुरुजी चल चल देखो कि कैसा किया है, ठीक है कि नहीं। तो उस वक्त गुरुजी देखकर तो हमेशा ट्रीट देते थे मुझे ब्रेकफास्ट का। सरवना भवन उसी वक्त ओपनिंग पे आया था। जी जी। तो हमेशा वो मुझे ट्रीट ब्रेकफास्ट पे लेकर जाते अच्छा। थे कि चलो तुम्हारा काम ठीक है तो अब ब्रेकफास्ट मेरे तरफ से। अच्छा। उस प्रकार से सीखा। ओके। तो आपका जो हार्ड वर्क था जी। क्लास 8 तक, तो क्लास 8 में जो एग्ज़ाम होता था उस पर कुछ हिंड्रेंस हुआ? नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई में भी जितना इंटरेस्ट रखता था उससे उतने ही इंटरेस्ट पूजा पे, लाइक दोनों पे 50-50 ही इंटरेस्ट था दोनों पे। तो उस प्रकार से मैंने पढ़ाई पे तो कोई प्रभाव नहीं आया। तो आप रोज घर से आते थे, जी। पूजन करते थे, फिर स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते, फिर तो शाम को फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि अगर तुझे चाहिए तो कोटस पे आके रहो, अच्छा। ताकि क्योंकि हमारा जो स्कूल था और कोटस एक ही जगह पे था। अच्छा। वही संगम ग्राउंड में ही कोटस है। हाँ। तो गुरुजी ने बोला कि स्कूल पे प्रभाव ना पड़े तो कोटस में ही आके रुको। जी। तो सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल जाता था। फिर शनिचर के सुबह गुरुजी की कार में मंदिर आता था कि सीखने के लिए और कुछ सीखना है। तो गुरुजी आउटसाइड हवन पे जाते थे, वहाँ लेकर जाए। तो आपके माता पिता नहीं बोलते थे कि घर पर समय नहीं व्यतीत कर रहे हो? माता पिता से मैंने कह दिया था कि मेरा इंटरेस्ट पूजा पाठ में है तो मुझे ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक दिन पुजारी बनना है, मुझे ये सीखना ज़रूरी है। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चल ठीक है, तू जो कुछ करना है कर अपना। ऐसे है कि जब बेटे बड़े होने लगते हैं तो माता पिता सोचते हैं कि चलो मेरा बच्चा आज मेरा हाथ बटाएगा, आज घर पर हम ये काम करेंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे हमारे साथ। तो जब घर पर कुछ कार्य होता था तो घर पे कुछ कार्य होता था तो जाया करता था कभी काल के, पर ज़्यादा इंटरेस्ट इधर टेम्पल साइड पे ही रखा किया करते थे। तो ऐसे रहते रहते मेरा जो मन है यहीं पर ही बैठ गया था और मैंने अपना एक परिवार बना लिया था कि मंदिर ही मेरा परिवार है, मंदिर ही मेरा घर है। अच्छा। तो मैंने अपना घर त्याग दिया। तो आप छोटे से वेजिटेरियन थे? जी। जब मैंने स्टार्ट किया 8 साल जो पूजा करने के लिए, तो उस वक्त वो पुजारी वगैरह ने मुझे बताया कि अगर पूजा पाठ करना है तो प्योर वेजिटेरियन होना पड़ेगा मंदिर में आने के लिए। जी। तो मैंने कहा चल ठीक है। हाँ। उस वक्त से वेजिटेरियन था 10 ईयर्स तक। फिर गुरुजी आए, सिखाए। फिर गुरुजी ने मेरा जनेऊ धारण किया, जो वाइट डॉलर होते हैं पहना। तो उसके बाद फिर मैंने अपना घर त्याग दिया, कोटस में रहने लगे। किस उम्र में घर त्यागा? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स पर। क्या बात है। 10 ईयर्स का जब एक बच्चा होता है वो क्लास 4 या 5 में होता है, तो आजकल तो देखा जाए तो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो माता पिता उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। जी। तो आपने जब 10 ईयर्स पर अपने घर को त्यागा, माता पिता को त्यागा, भाई को त्यागा, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लिए जी। कि चलो अब शिवम वहीं पर रहेगा, बट आते थे आपसे मिलने? जी, आते थे मिलने। एंड आप का अगर उम्र ले लिया जाए तो अभी क्लास 8 का भी बच्चा अगर हो तो हमारे लिए छोटा होता है। तो उस समय पर आप जब 10 ईयर्स के पर उस वक्त मेरा लक क्या था कि गुरुजी ने मुझे स्कूल छुड़ाया नहीं। गुरुजी ने बोला कि कोटस में रह के तो स्कूल भी पढ़, पूजा पाठ भी सीख। अच्छा। तो उस कारण से मेरा स्कूल में भी कोई प्रभाव ना पड़ा। हाँ। और पूजन में भी प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा। जी। तो बैलेंस कर रहे थे अच्छा। दोनों। तो स्कूल पे कोई ऐसे नहीं बोलता था कि छोटा पुजारी है? सब कहते थे।
मैं हमेशा जब भी स्कूल जाता था तो तिलक लगा कर जाता जी, था ना, तो सब जानते थे कि मैं पुजारी के काम सीख रहा हूँ। तो हमारे एक दो टीचर्स भी पूजन करने जब मंदिर आए तो वो मुझे देख के पहचान जाते थे। हाँ जी। तो वो लोग जब स्कूल में देखते हैं तो रिस्पेक्ट देते हैं कि पुजारी है, हम्म। ऐसे तो छोटे पुजारी। छोटे पुजारी। अच्छा, आपने जो टीका लगाया है एक लंबा सा यहाँ पर नीचे, क्यों ऐसा है? तिलक लगाते हैं हम एक एक देवी देवता के नाम पे। तो जब अगर आप स्वामी के पूजन में जाते हो जो वेंकटेश ब्रह्मा, तो ये यू वाला तिलक होता है ना जो हरि बोल को लगाते हैं। हाँ। अगर आप विष्णु परिवार पूजन पे हो तो वो तिलक होता है। शिव परिवार तिलक पे आपका तिलक हमेशा वाइट 3 विभूति या रेड ही होता है, ऐसे जैसे मैंने लगाया। रेड क्यों लगाया? क्योंकि मैं माता, वो सिग्निफाई करता है कि मैं माता भक्त हूँ। अच्छा। तो उस कारण से रेड वाला लगाया गया है ऐसे। अच्छा। हाँ, तिलक जो है हम जब अंतिम संस्कार करते हैं तो उसमें भी हम काफ़ी कुछ सीखे हैं कि जब पूजन का तिलक होता है जी। जब एक मृतक शरीर को छुआ जाता है और तिलक लगाया जाता है तो उसे नीचे की ओर खींचते हैं। जी। हाँ, तो तिलक का भी अलग अलग प्रभाव होता है। अलग अलग प्रभाव होता है। तभी मैंने पूछा कि क्यों आपने ऐसा लगाया। हाँ, कभी कभी देखा जाए जो हरे रामा हरे कृष्णा ने नीचे से यू करके। वैसे आपका तिलक आपका पहनावा से ही सिग्निफाई होता है कि आप कौन हैं। अच्छा। वैसे तो जो हरि बोल लोग लगाते हैं तो ऐसे नाक तक लगाते हैं ना, तो पीपल देख के जान जाते कि अरे वो हरि बोल है। हाँ, मृतक शरीर में इस उंगली से नीचे की ओर खींचते हैं। हाँ, तो वो भी एक अलग सा है ना। जी। हाँ, बहुत आप जो 10 वर्ष के थे, घर को त्याग दिए, रह रहे थे, आपका कपड़ा धोना, ये सब कैसा चलता रहा? सब कुछ कोटस में। वो अमित अन्ना थे और तावा जी थे, वो हमेशा हमें हेल्प करते थे। उन्होंने मुझे अपना बच्चे की तरह रखा। जी जी। तो मैं भी वहीं पर मस्त मगन था। हाँ जी। फिर अपर मामा थे, अपर मामा के वाइफ थे मामी जी, उन लोगों ने भी मेरा अच्छा ख्याल रखा। तो उन लोगों के साथ में मिलजुल गया। तो मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूँ या कुछ भी। मंदिर में गुरुजी थे मेरे साथ में, तो फिर उसके बाद कभी मैं अकेला फील किया ही नहीं, कभी फैमिली की याद आई ही नहीं। अच्छा जी, ऐसे हो गया था। जब आपका जो स्कूल बैग होता था, बुक्स होता था, पेंसिल होता था, ये सब कौन देता था? सब माता पिता। अच्छा। माता पिता दे देते थे, कुछ गुरुजी भी लेकर देते थे स्कूल के लिए। हाँ। बट गुरुजी हमेशा कभी ऐसे कहा नहीं कि स्कूल, उन्होंने मुझे हमेशा फोर्स किया कि स्कूल भी जाना। हाँ। और पढ़ना भी, क्योंकि कभी अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ आया कि अगर पूजन पाठ नहीं है तो कहीं पर काम खोज के कर, उतना नॉलेज आपके पास रहेगा कि कहीं काम खोज के कर सकते हो ना। तो क्लास 8 का जो पढ़ाई हो गया, फिर आप फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 तक है। किस फॉर्म 5 तक लास्ट के, फिर फॉर्म 5 के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने लगातार फिर नीनी मंदिर में रह के सीखा। उतने दिन के हवन को सीखा, फिर हवर रोड में भी काफ़ी कुछ सीखा। वहाँ से जब सीख गए तब मैंने फिर पूजन पाठ करना शुरू कर दिया। वहाँ से मैंने बुनियासी टेम्पल को सेव किया, बुनियासी टेम्पल को सेव किया, अद्वैय मंदिर को भी सेव किया। देन उसके बाद फिल 40 मंदिर को मैंने सेव किया। और अभी फ़िलहाल प्राइवेटली पूजन कराता हूँ, लाइक मंदिर पूजन, हवन इत्यादि कुछ भी। अच्छा, जो आप मंदिर में थे तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे पूजन होता था। जी, एवरीडे लोकल वे पूजन होता है। जब आप दूसरा मंदिर पर गए तो वहाँ पर गरगम पूजा होता होगा जी, या आग का क्रिया होता होगा, तो उस की पूजन की आपने कहाँ से सीखा? उस पूजन के लिए मेरा इंटरेस्ट था सीखने के लिए, बट पहला इंटरेस्ट था कि मैं पुजारी के काम सीखूं। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट, जब मैंने बाहर की मंदिर में देखा पूजन के तरीके, तौर तरीके, सब कुछ, तो मैंने सोचा कि मुझे बाहर की पूजन भी सीखना है। अच्छा। तो एक मिथुन पुजारी जी थे, वो लोकल पुजारी थे, तो उसने मुझे लेकर गए उद्वैय टेम्पल फायर वर्किंग पूजन में। तो वहाँ पर अशोक पुजारी जी से मिले, अरुण पुजारी थे। उन लोगों से मिलने के बाद तो उन लोगों ने मुझे कहा कि बेटा तो आओ और सीखो कि लोकल पूजन कैसे की जाती है, जैसे कि फायर वर्किंग, गरगम पूजा, ये सब कुछ। तो उन लोगों के साथ में रहकर मैं सीख पाया कि कैसे वो, तो वो लोगों के भी स्टेप्स सब कुछ ये इसी प्रकार से ही सीख पाया।
वो लोग सिखलाएंगे नहीं, बट सब कुछ देख देख कर ही सीखना है, अच्छा हाँ, ऐसे। बिकॉज जब वो पूजन करते हैं उसी पार ही देखो, हाँ, क्योंकि वो एक तरह से लाइफ चल रहा होता है लाइफ ना। चल रहा हाँ, होता जो पूजन वो कर रहे हैं वो पूजन हर दिन नहीं होता। है, हर दिन नहीं होता है जी। तो आप जब वहाँ मंदिर से निकले और ऐसे एक फील्ड में आए तो आपका जब स्टैंप लगा कि आप ये पुजारी जी हैं, जी तो आप कितने उम्र के थे? 16 ईयर्स के थे, 16 years 16 ईयर्स के थे जी। तो 16 इयर्स के पुजारी को देखकर कोई घबराता नहीं था? घबराता था, काफ़ी लोग डर रहे थे कि कैसे पूजन कराए, तो छोटा है, सीखा है कि नहीं। हाँ। पर जब संगम लाइसेंस मेरे पास थे, ओ अच्छा, संगम सर्टिफिकेट जो मेरे पास था, तो उस कारण से सर्टिफिकेट के द्वारा मैं बुनियासी टेम्पल और उद्वी टेम्पल को सेव कर पाया, बिकॉज वो संगम टेम्पल थे, जी जी। तो सेव कर पाया। फिर उसके बाद मैंने सेव किया फिल 40 मंदिर को, अरुण पुजारी के द्वारा मैं फिल 40 टेम्पल आया, वहाँ पर भी मैंने सेव किया, सेवा किया माता जी का। उसके बाद तब मैंने लोकल पुजारी के साथ रहकर सीखा काफ़ी कुछ, जो गरगम के बारे में, जो नॉर्मल जो तोतरा हम गाते हैं पूजन पाठ में, वो सब कुछ सीखा। तो जो तोत्रम है, स्तोत्रम है, ये सब स्तोत्रम और श्लोका जी, डिफरेंट होता है, different होता है। और तोत्रम अलग होता है। हाँ, तो जो तोत्रम है वो जब सीखते थे तो कितना समय लगा? तोत्रम तो सीखना इजी है, क्योंकि तमिल है ना, तो साउथ है तो तमिल टंग पे बैठ जाता है अपने से, तो वो सब कुछ भी मैंने सुन सुन के सीखा, किसी ने सिखाया है नहीं जी। एक जो तोत्रम मगमारी बार मम्मा काट लेगी बार मम्मा, प्रवीण मोदी जी कहते थे, उसके वीडियोस पे देखकर मैंने लिखा, वो वाला पहला सीखा। उसके बाद कुछ कुछ स्तोत्र मैंने जो अरुण पुजारी जी ये लोग कहते थे उनके मुखार से सुन के सीखा, और आज जो उनको कुछ भी जनता है तो बोलता है। हाँ, तो ये जो फिर आप उड़ के ना बोलते उड़ के, हाँ हाँ जी, ये उड़ के पर जब आप बोलते हो अपना जो तोत्रम बोलते हो, ये पहली बार कब किया? पहली बार मैंने किया, पहले तो मैं सिर्फ रूम में ही वो सब कुछ सुन सुन के देख देख के सीखता था। तो पहली बार कमलेश काका जी थे, जी। संतोषी टेम्पल के पुजारी, जी। तो उसने मुझे मौका दिया कि शिवा बेटा तो इस मंदिर में पहला तोत्रम सबके सामने पब्लिकली उसने मुझे मौका दिया कि बोलो बगैर किसी डर के। तो उस वक्त भी मैं नर्वस था कि ये चीज़ पहली बार है कि गलती ना हो जाए कुछ नहीं, पर उसने मुझे मौका दिया तो मैंने बोला, जी। उसके ही उड़ के बजा कर बोला। फिर मंदिर का पूजन कराया, तो उसके बाद फिर वहीं से ही सीखते सीखते बस सब मंदिर का पूजन में बोलने लगा। ठीक। रविवार को हमने पूछा था आपसे कि आपकी उम्र कितना है, जी आज फिर आप बता दीजिए कितना है उम्र? 19 बरस के, 19। तो 19 ईयर्स के जो पंडित पुजारी जी है, और हमारे देश में अगर देखा जाए तो सबसे कम उम्र के पुजारी है, और बहुत गुणवान पुजारी फिजी में है जो एक से एक बड़े बड़े पूजन कराते हैं, और किसी के भी नाम अगर लिया जाए तो वो गलत होगा हमारे लिए। सभी को हम अभिनंदन करते हैं, जितने भी हमारे देश के पुजारी हैं जो सही काम करते हैं, जी सही तरह से पूजन करते हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी आप करते हो, फील्ड में या करते हो या एक मंदिर में करते हो, हम लोग नॉर्मल इंसान नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन बीइंग अ पुजारी आप जो कुछ करते हैं, हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं आप पर कि आप जो कुछ कर रहे हो सही कर रहे हो। सही कर रहे हो। तो कभी चाहे आग का क्रिया हो या कलसा पूजन हो, तो हम लोग भारी भीड़ भक्कड़ में जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि भाई चलो ये हफ्ता यहाँ पे ये मंदिर में पूजा है, देखना है। लेकिन वो पूजा पूरा निर्भर होता है पुजारी जी पर, जी कि पुजारी जी कैसे उन्हें पूजा करेंगे। तो पुजारी जी का जो पूजन है वही पर हम लोग निर्भर होते हैं कि हम लोग जानते, बिकॉज हम लोग नादान हैं, हम लोग नहीं जानते कि पुजारी जी कैसे पूजन करेंगे। तो ये सब जो सीख कर आते हैं, एक एक तोत्रम बोलते हैं, श्लोकम बोलते हैं, बहुत पावरफुल होता है। जी और इसे सीखने के लिए, उच्चार करने के लिए बहुत समय लगता है। लोकल पुजारी बनने के लिए बहुत समय नहीं लगता है जी। आपको उनके साथ में रहना है, जी। देख देख कर सीखना है, 1 या 2 साल में सीख जाओगे। जी। पर जो वैदिक वे पुजारी आपको बनना है,
जो नीली मंदिर में जो पुजारी होते हैं, जो इंडिया के तरह आपको अगर पुजारी बनना है तो बहुत समय लग जाता है, जी। क्योंकि एक एक मंत्र सीखने के लिए बहुत वक्त लगता है। हाँ तो उसी प्रकार से उतना छोटे उम्र में सीखते सीखते मैंने सीख लिया कि अब इस उम्र में मैं पूजा कराने लगा। अच्छा, तो ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे छोटे से जो पुजारी है फिजी के, और ही इज़ अ सर्टिफाइड पुजारी जी, और जिसका लाइसेंस भी है ना। आजकल लाइसेंस पुजारियों का भी जी। होता है, पंडित जी को भी मिलते हैं। विदाउट देम द लाइसेंस वो लोग पूजा क्रिया नहीं करा पाते हैं। तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले हम नागवा मंदिर में लाइव कवरेज कर रहे थे, तो वहाँ के भी जो पुजारी जी थे नितेश जी, तो नितेश जी भी आप ही के तरह रोज़ मंदिर में जाते थे, सीखते थे। तो कारणवश इस वर्ष जो पुजारी जी का तबीयत नासाज था, तो नितेश जी ने अपने हाथ पर सब भार लिया, और मैंने देखा कि नितेश जी हफ्ता भर हंसे नहीं, बहुत सीरियस रहे। जी, पूजन पाठ के समय तो मैं भी सीरियस होता हूँ, हाँ जी। क्योंकि पूजन पाठ के समय जब खेल करो तो जितने भी भक्त होते हैं जो कंगन बांधते हैं वो भी खेल में शामिल हो जाते हैं। तो हमने देखा कि नितेश जी बहुत सीरियस थे, और एक था कि भाई ये आग का क्रिया में कोई जले ना, कोई उल्टा सीधा ना हो। तो जिस वक्त पहला गया, उसके बाद सब रफ्तार पकड़े, तो नितेश जी के आँख में सबसे पहली आंसू आई। उसके बाद उसने बहुत हंसा कि चलो, मेरा जो इतना एफर्ट था, इतने सालों का जो मैंने सीखा, और आज जाकर अपना जो दिखाया कि हम किस काबिल हैं। तो नितेश जी के मुख पर हंसी आया चेहरा। तो ये पुजारी लोग जो होते हैं, ये इजी काम भी नहीं है, अवश्य, क्योंकि आपके हाथों में कितने और लोग होते हैं, बाकी लोग होते हैं। मंदिर का इज्जत होता है, जी। कमेटी का इज्जत होता है, जी। सब पुजारी पे ही भक्तजन निर्भर का। होता है, भक्तजन का हाँ। सब पुजारी पे ही निर्भर होता है। हाँ। पुजारी की एक गलती के कारण से सभी जल जाएंगे आगे हाँ, क्रिया हाँ। में, सभी का नाम खराब होगा, सभी का बेइज्जती ये होगा। बिल्कुल सच है। जी। ये बिल्कुल मंदिर सच का है। नाम भी खराब हो हाँ, जाएगा। हाँ। सब कहेंगे कि उस मंदिर पे जल गया, ये हो गया, वो हो हाँ, गया। तो वो एक धब्बा सा लग जाएगा ना। जी। तो पुजारी जी का जो शांत आग की क्रिया में बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो जी। गुंडम जलाने के वक्त आपको क्या क्या डालना है गुंडम के अंदर, सब सही होना चाहिए। पुष्प गिराने के समय जी। आप किस प्रकार से वो पुष्प सेटअप करते हैं, कैसे गिराते हैं आशीर्वाद देने के लिए, जी। तो वो सब कुछ पुजारी पे ही निर्भर होता है। जी, अगर बिल्कुल पुष्प गिरा नहीं तो मंदिर का नाम खराब होगा, हाँ। किस मंदिर में पुष्प नहीं गिरा है, हाँ। फिर भक्त डर जाएंगे कि हम जल ना जाए, हाँ। ऐसे वैसे। तो उस प्रकार से आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखना है, जी। तब उस कार्य को करना है। जी। और वरना फिर आप जितना जानते हो उतना ही करो, दिखावा के लिए कुछ ना करो, कुछ ना करो, बिल्कुल सही। दिखावटी कुछ भी नहीं। दिखावटी कुछ भी नहीं। हाँ। पूजा करना है तो सच्चा मन से करो, वरना ही करो। संध्या कुमारन जी कह रही है, नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, अभी तो आप 19 वर्ष के हो, जी। बहुत ही कम उम्र है। आगे आपका क्या प्लान्स? आगे मेरा प्लान है कि अभी जब तक है तो ये पूजन पाठ कंटिन्यूस होता रहेगा, पर आगे चल के मुझे अपना खुद का मारियम्मन का मंदिर बनाना है। अच्छा, खुद का मंदिर बनाना है। ऊपर वाला आपका जो जी। मनोकामना है। एक आश्रम खोलना है, और जो मेरे एज से कम के जो छोटे बच्चे हैं, जी। उन्हें जो कुछ सीखना है पूजन के लिए, वो मैं सिखाना उन्हें चाहता हूँ। अच्छा। अगर किसी का इंटरेस्ट है सीखना है तो वो सीखे आकर आश्रम में आके, और मंदिर में जो पूजन पाठ है ये अपना तरीके से करना है। अच्छा, तो अभी आप जो ये है, अभी आपने पूजन स्टार्ट किया है, तो जैसे आग का क्रिया होता है, गरगा पूजन है, ये सब भी आप कराना चाहते हो? मेरे लिए तो अगर देखा जाए तो वो सब मेरे लिए बहुत हार्ड टास्क है। जी। अगर सीख गए तो ठीक है, पर ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आग का क्रिया सीखूं। जी। जी। क्योंकि आप एक नॉर्मल हाँ, एक नॉर्मल पूजन में, लाइक सिंपल पूजन जो है जी। उस पे मैं निर्भय हूँ। अच्छा, जी। अभी जैसे आपने गिडियन जी के घर पर पुजारी जी का काम कार्य जो किया, जी। वो एक नॉर्मल पूजा था। नॉर्मल पूजन, नॉर्मल सिंपल वे से पूजन करना है कि जो डिवोटीज देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पूजन में क्या हो रहा है।
किसी किसी मंदिर पे हम जाते हैं पूजन के लिए, जी वहाँ पे कब पूजन हो के समाप्त हो जाता है किसी को पता ही नहीं होता है। हाँ तो सिंपल वे से पूजन करना है कि पीपल को समझ में आना चाहिए ना जी कि पूजन क्या हो रहा है, क्या क्या हम कर रहे हैं पूजन में। पीपल को देखना चाहिए और समझ में आना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। बिल्कुल तो सिंपल वे से ही मैंने सीखा है जी। और सिंपल वे से ही मुझे चलना है जब तक भी मैं इस पुजारी के फील्ड में हूँ। अच्छा जी। सरसनंद जी ऑस्ट्रेलिया से है और हर वक्त जलपल्स के साथ जुड़े रहती हैं। वो कह रही है, आई मेट पुजारी लास्ट ईयर एट फिट 40 मंदिर, गंगा मंदिर. वी स्टेड इन देयर सेम बिल्डिंग विद माय सिस्टर, ब्रदर इन लॉ एंड ब्रदर एंड सिस्टर वेंट फॉर वेडिंग. तो आपसे मुलाकात सरस जी ने किया फील्ड 40 जो गंगा मंदिर है, तो वो भी आपको देख रही हैं. सरस जी नमस्कारम नमस्कारम। एंड वी अटेंडेड पूजा विद पुजारी जी. बहुत अच्छा है सरस जी, बहुत बहुत धन्यवाद. ओके कविता लाल जी कह रही है यू आर द बेस्ट पुजारी शिवाजी. अभी तो शिवाजी को बहुत कुछ सीखना है और बहुत बहुत कुछ कुछ सीखना सिखाना है। है. और उनका जो मन में है कि चलो एक आश्रम खोले और लोगों बच्चों को और भी सिखाएं, ये ज़रूर. अगर ऊपर वाले पर आप भरोसा रखोगे, अपने आप अवश्य। पर भरोसा रखोगे, तो सब कुछ पूर्ण होगा. और सरस जी कह रही है नमस्कार. अच्छा, आप ये जो नॉर्मल पूजा करते हो, तोत्रम स्तोत्रम ये सब करते ये हो? सब पूजन देवी के पूजन में आता है, जिससे जो गरगम पूजा होता है जी उस गरगम पूजन में ही हम स्तोत्रम वगैरह कहते हैं, इससे पूजन कराते हैं। पर इसके अलावा जो प्राण प्रतिष्ठा पूजन होता है, भूमि पूजा, हवन, ये सब इत्यादि जो सीखा है तो वो भी मैं करता हूँ। जी तो वो जैसे किसी प्रकार जैसे मंदिर पे स्थापना करना है पूजन की, वहाँ पर जाते हैं, हवन कराते इत्यादि। गरगम पूजा का अलग रूल्स रेगुलेशन, तोत्रम स्तोत्र होता है और हवन का अलग रूल्स रेगुलेशन, सेटअप एवरीथिंग। अच्छा. कभी कभी लोग कहते हैं कि चलो हम अपने घर पर कथा रोट नहीं करेंगे, मंदिर पर करेंगे. वो जी भी कराते हो? मंदिर पे कराते हैं, बट खता पॉसिबल है कि आप मंदिर पे कर सकते हैं, जी. बट रोड जो है वो सिर्फ एक ही स्थान पे होता है। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि हम अपने घर पर झंडा नहीं चढ़ाएंगे, जी रोट हम मंदिर पर चढ़ा कर वहीं झंडा दान कर देंगे. ये सही है? हाँ, वो भी सही है, सही है. सही है। अच्छा मैंने काफ़ी बार कराया है फिलपोई टेम्पल पे। जी. ओके. अविनेश पिल्ले जी कह रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट पुजारी एंड गेट मोर नॉलेज ऑन आवर कल्चर एंड रिलीजन. हमारा जो कल्चर है, हमारा रिलीजन जो है, हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, इट्स फेडिंग अवे. कोई बच्चे को देख लिया जाए तो वो पुजारी तो दूर, जी पूजन में भाग नहीं लेना चाहते. तो माता पिता से क्या कहना है? माता पिता से यही कहना है, अगर आपको नहीं करना है तो बच्चों को मौका दे, बच्चों को सिखलाए कि करो, क्योंकि तुम्हारे लिए फ़ायदा है। जी क्योंकि साल भर लोग जो है ये पूजन पाठ नहीं करते हैं। जी अगर धक्का लग जाए या पैसा का कमी हो जाए, कोई बीमारी आ जाए तो भगवान को याद करेंगे, हाँ जी. दौड़तेंगे, जी इसके पास जाएंगे, ओझा खोजेंगे कि अरे ओझा के पास जाएंगे, पैसा गवाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बट सबसे पहले पूजन पाठ अपना जो घर है, छोटा से भी मूर्ति रखकर गणेश जी का या लक्ष्मी जी का पूजन, उन्हें प्रणाम कर लिया तो सभी दुख दूर हो जाएगा। जी. तो साल भर आप भागते रह जाते हैं, पूजन नहीं करते हैं, तो उसी कारण से ही दुख आते हैं। जैसे मैंने कहा कि गणेश जी ही विघ्न करता है, वही ही विघ्न हरता। जी अगर जो वो विघ्न देते हैं तो वो विघ्न हर भी सकते हैं। बिल्कुल सही. निकेश नंद जी कह रहे हैं शिवा इज़ अ ग्रेट पुजारी, अ ग्रेट कलाकार इन नाच. जी एंड ये रोनल एंड पार्टी के है वायरुकुल. निकेश जी आपको भी हम नमस्कार कहना चाहेंगे. नमस्कारम नमस्कार। तो ये बिल्कुल सच आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो कि जब मुसीबत आए तभी याद करो. तो सब दिन याद लोग करो। भगवान के साथ भी ऐसा करते हैं, इंसान के साथ भी ऐसा करते हैं कि जब कुछ रोग हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ मुसीबत में आए, तब इंसान को याद करो. सभी चीज़ का क्या कहते हैं, कोई दुख या तकलीफ़ है तो सब चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो भगवान में ही। हाँ. अगर बच्चे की कमी है, अगर बच्चे नहीं हो रहा है तो लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान का जो लड्डू गोपाल स्वरूप है, जी आप उसे लाकर उसे अपने बच्चे स्वरूप में अगर पूजेंगे तो आपको बच्चा अवश्य मिलेगा। बिल्कुल सही. अवश्य लेकिन विश्वास होना चाहिए. विश्वास होना चाहिए। हाँ. सिर्फ दिखावा के लिए
या पाने के लिए ही करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ। श्रद्धा भक्ति से अगर करेंगे तो अवश्य मिलेगा। हाँ, हमारा जो ज़्यादातर कल्चर लोग है। आजकल जो पूजन पाठ करते हैं जी वो जो थान का पूजन होता है, हाँ ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज कर रहे हैं तो हमें भी करना होगा। जी वो बात नहीं है कि पूर्वज कर रहे हैं तो आपको करना होगा। जी तुम्हारा श्रद्धा जो देवी के और श्रद्धा जो डिवोशन होता है जी वो आपको बढ़ाना है, जागृत करना है, तब पूजन करना है। हाँ तो जो कुछ भी आप उसे अर्पण करोगे उससे ज़्यादा, उससे दुगना आपको मिलेगा। जी। और हम विश्वास करते हैं कि अगर आप किसी इंसान को मदद पहुंचाओगे, किसी तकलीफ में मदद पहुंचाओगे, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी पूजन है। अवश्य। हाँ। और आप सब जानते हो कि जलपस जो है वो हर एक कार्य में सहायता पहुंचाता है। जिस करके जब मृत्यु होती है तो हमारा जो सौभाग्य होता है हम उसे कहते हैं अपना कर्म। जी। हम अपना कर्म बनाते हैं जब एक दुखित परिवार के साथ हम जुड़ते हैं। आजकल देखा जाए तो सभी लोग पैसे से जुड़े रहते हैं कि भाई हमें इतना पैसा दो तो हम ये काम करेगा, है ना? अवश्य। देयर इज अ पेमेंट फॉर एवरीथिंग। पेमेंट फॉर एवरीथिंग। यस। सब कह रहे हैं कि दुनिया पैसा ही देख चलेगा। हाँ। तो ऐसा नहीं है। आपका इस पर क्या विचार है? मेरा तो बिल्कुल विचार है ही नहीं इस पे। पैसा से कुछ नहीं हो सकता है। हाँ जी, पैसा के बिना भी काफ़ी कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही। किसी के दुख में साथ देना है, किसी के दुख के समय उसका मदद करना है, जी तो उस वक्त किसी की खुशहाली में अगर पैसा ले लिया तो वो डिफरेंट बात है, बट दुख के समय तो साथ देना, एक इंसानियत रखना है और उस इंसान की मदद करना है। ना जानो कि उस घर पे पैसा है कि नहीं, दुख के बेला आई हुई है ना, तो उसकी मदद करना चाहिए। कभी कभी देखा जाए अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो वो प्रिपेयर नहीं रहते। हाँ, वो नहीं जानते कि भाई कोई नहीं जान पाएगा कि किसका मौत कब है ना, तो वो अनकोल्ड मौत होता है, लाइक कभी भी आ सकता है किसी की मौत। हाँ तो कोई प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। शादी ब्याह पूजन होता है तो हम प्रिपरेशन करके करते हैं ना, बट दुख का बेला तो हम कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते ना। कभी नहीं, कभी नहीं। और ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि अगर दुख आए तो ज़रूर परिवार के साथ जुड़े, अपना सहयोग दे, क्योंकि ये जो दुख है ये हर एक द्वार पर आ जाएगा कभी ना कभी। तो आपको भी मैंने देखा कि मैंने आपसे पहली बार गुरुवार को मिला, बहुत अच्छा लगा कि आपसे बातें की, आपको देखा, लाइव कवरेज में अपना लेकर आया और आप डटे थे, वहीं पर थे, लेकिन आपका तबीयत जो था वो भी एकदम जी। खराब हो रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा। आवाज़ जा रही थी फिर भी आप कर रहे थे। फिर भी कर रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा लगा कि सेवा करना है तो किसी को दिल से करें। अवश्य। हाँ, तो आपका जो आगे का जो प्लान्स है उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद। और आपको हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो छोटे से इतना कुछ सीखा आप और लोगों को देंगे, बांटेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने पायल जी को इतना काबिल समझा कि जो आपने अपना जो तोतरम का भाग है थोड़ा सा उन्हें भी मौका मिला कि उड़के को पकड़े। उन्हें बहुत शौक़ था उड़के बजाने की, और आप एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनका जो मनोकामना है वो पूर्ण किया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, शुक्र गुज़ार है आपकी कि किसी ने उनका जो ख्वाहिश है उसको पूर्ण किया। क्योंकि वो एक ऐसा कलाकार है, वो ढपला बजाती है और ढोल भी बजाती है, लेकिन एक मंदिर में वो ढपला बजाई थी, वहाँ पर कुछ लोग जल गए थे तो इल्ज़ाम उस पर आया था जी। और वो गलत था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चियों को देखा जाए, फीमेल्स जो है वो सब कुछ करती है, ढपला भी बजाती, ढोलक भी बजाते हैं, पूजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जी। किसी को रोके मत, और किसी को अगर प्रोत्साहन करना है तो आपके गुरु जैसे हो। अवश्य। सही कहा आपके आपने। जो गुरु है वो तो अगर दुनिया का सबसे महान व्यक्ति वही है,
कि एक छोटे से बच्चे में उसने अपना उस काबिलियत को देखा और आपको वो कभी रोके नहीं। तो आपके गुरु को हम नमन करते हैं कि आपको यहाँ तक लेकर आए और आपको और भी आगे जाना है उनके आशीर्वाद लेकर। तो गुरु का जो शिक्षा है सबसे बड़ी होती है। और जितने भी कलाकार हैं बहुत मेहनती है, जी बहुत छोटे से सीखते, जैसे आप सीखते हो, अपना वक्त निकालते हैं। तो अपना कलाकारी जो है पैसे से कभी मत बेचिए, ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे। कलाकार हृदय में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। पैसे से अपना कलाकारी एक कलाकार को हमेशा एक कलाकार का इज्जत यस और मान सम्मान करना बिल्कुल चाहिए। सही, जलन भाव से कुछ नहीं कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा। और कुछ लोग मैंने देखा है जी। काफ़ी जगह हम जब पूजा कराने गए तो तबला वाले लड़का जो कहेंगे कि अरे वो मेरे तरह ताल नहीं मार पाएगा। हाँ वो जितना ही जानता है उसे उसी प्रकार बजाने दो। यस, वो देख तू कर जितना सीखेगा। जाता है तो उतना बजाओ। हाँ, उस देख कर सीखेगा। कभी क्योंकि सरस्वती के साथ कभी बड़ाई किया या कुछ भी करेगा तो सरस्वती उसी क्षण ही तुम्हें छोड़ के चला छोड़ जाएगा। कर चली जाएगी। तो जितने भी फिजी के कलाकार हैं हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। यू आर वेरी टैलेंटेड, एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट जी एंड सब अपने अपने क्षेत्र में टू गुड है। और जितने भी उभरते कलाकार हैं सभी को गाइड कर रहे हैं। और अगर एक छोटा सा बच्चा का भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उन्हें मदद पहुंचाएं। क्योंकि कलाकारी में पूजन पाठ पुजारी के ग्रुप में किसी भी चीज़ में कोई परफेक्ट नहीं है। कोई नहीं परफेक्ट, सब सीख रहे हैं और अभी भी सीखेंगे। हाँ कोई परफेक्ट नहीं है। और कोई अपने माँ के पेट से सीखता नहीं है। अवश्य हाँ हम सब सीखते हैं, सब गलतियाँ सब करते हैं। गलतियाँ करते हैं और जो कुछ भी सीखना है तो यहीं पे ही रहे। हाँ जी, तो बड़ाई घमंड ये नहीं चलता, जलन भाव ये सब ये कुछ सब नहीं। नहीं चलेगा ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इतने से छोटे से कम उम्र में इतने जगह पर पूजन किए और प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आपका जो दिल में तमन्ना है कि हम चलो और भी बच्चों को सिखाएंगे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। जी और आपको हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि थैंक यू अमित जी, कि जो कुछ भी आपने सीखा यहाँ बंद करके नहीं रखे हो, सभी को सिखा रहे सभी हो। को हाँ, और आगे अभी बहुत कुछ भी सीखना है, सिखाना है, यही ज़िंदगी है। ना जाने किस मैंने मोड़- पायल जी का इंटरेस्ट भी देखा हाँ जी। इस पूजन पाठ की ओर में। हाँ तो जो उड़ के मैं जब से लिया था अपने पूजन के लिए वो जागृत किया पूजन पाठ करके। हाँ जी, तो शुरू से मैंने ही बजाया, किसी को मैंने दिया नहीं बजाने के क्या लिए। बात है। तो पता नहीं ऐसा क्या मेरा मन में आया पायल जी को देख के कि चलो मैं इसे दे दूँ बजाने के लिए। तो मैंने उसे दिया, तो उसे मौका भी दिया कि चलो तो तोत्रम बोलो, हाँ गाना गाओ। एक मेरा भी थोड़ा मदद हो जाएगा ना, जी। उसकी तबीयत मेरा हाँ, ठीक आपका नहीं तबीयत था। बहुत ख़राब था, आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने उसे मौका दिया। पायल जी के पास हर क्योंकि मुझे याद है जब हम तरसते थे हाँ कि हम कब बजाएंगे ना, हाँ तो वैसी प्रकार मैंने जब उसे देखा तो मुझे अपना भी कल याद आया, बीता हुआ कल याद आया। तो मैंने सोचा कि चलो इसे दे मौका, हाँ जी। क्योंकि जो मेरे साथ बीता है वो किसी और के साथ नहीं बीतना हाँ, चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई हारमोनियम नहीं छूना, ढोलक नहीं छूना, टूट जाएगा। टूट जाएगा। जो ताता जो पार्टी word होते use थे। करते हैं कि कौन पे करेगा, ये जी। सबसे दिल में छू जाती है ना, चोट लगता है कि एक बच्चा है या बच्ची सीखना चाहती है तो उन्हें इसी मौका कारण से सभी के पास नहीं होते ना। तभी आजकल के बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखना नहीं चाहते हाँ। हैं, वही रीज़न है। हाँ, जब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो नहीं जुड़ते ना। तो आपको हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे जितना हो सके दूसरों को भी सिखाएं, जिसे आपने सीखा वैसे जी। दूसरे भी सीखें और दूसरों को भी मदद पहुंचाएं। और आपको हम छोटे पुजारी जी कह रहे हैं अभी, और 4-5 साल में आप बड़े पुजारी हो जाओगे और बड़े बड़े पूजन करोगे। एंड अगर मौका मिला तो फिर से हम आपके इंटरव्यू पर लेकर आएंगे। अगर हमसे कुछ बोलने में पूछने में अगर हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ करना। एंड इंटरव्यू के लिए हाँ करने के लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपका नाम दुनिया भर में रोशन हो, फिजी भर में रोशन हो। और आपका जो शांत वातावरण है, आप जो एक शांत कूल माइंड पर्सन हो, इसे अपना रखना, ऐसे ही बनाए रखना। घमंड कभी ना आपके में आवे कि आप एक पुजारी हो। और अगर
जल पल्स के साथ बना रहा। तो हम किसी ना किसी समय फिर से आपसे मिलेंगे, और जितने भी दिन आपके साथ हम रहे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरीके से आपने पूजन किए, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितने भी आज जलपल्स परिवार हमारे साथ जुड़े रहे, अगर हमें कुछ पुजारी जी से पूछने में या बोलने में कुछ गलतियां हुआ हो, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और नेटवर्क जो था अगर फ्लक्चुएट हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हालांकि नेटवर्क जो है हमारे हाथ में नहीं है, और जहाँ पर है वहाँ पर हम नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। लटोका निवासियों को हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जलपल्स को अपनाने के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और जलपल्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जलपल्स आप ही का है, आप सब हमारे परिवार हो। चेहरे से नहीं चिनते हैं, लेकिन नाम से सबसे वाकिफ़ है। करीना जी को हम नहीं भूलेंगे। करीना जी ने दिन में भी बता दिया था कि पुजारी जी का जो इंटरव्यू है हम कल सुबह देखेंगे, उन्हें सोना था। तो जितने भी लोग देश विदेश से हमारे साथ जुड़े थे, सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पुजारी जी, आपको धन्यवाद, नमस्कारम, नमस्कारम। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।